बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज 17 नवंबर है। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ इधर उधर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। क्या खबरें हैं? देखिए, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो बहुत ही हंगामा खेज खबर, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प है उसकी तरदीद। अच्छा। और जब आप तरदीद को गौर से पढ़ते हैं और अगर आप थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये तरदीद क्यों की गई है और इस तरदीद को क्यों फैलाया जा रहा है। उस हंगामा खेज खबर जो कि इमरान खान के मुतल्लिक है वडियाला जेल में। अरे 4 डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे और उसमें सदर आरिफ अलवी का इंटरव्यू शामिल नहीं है, वो जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने दिया है। सदर आरिफ अलवी के हवाले से हमने इतनी वीडियोस कर ली मिड अगस्त के बाद कि सदर अलवी ये कर रहे हैं। वो उनकी जो गुफ्तगू है वो जो उन्होंने की है अली फुरकान के साथ अपने इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका को, वो अगेन साबित करती है जो हम ऑल अलोंग कहते आ रहे हैं कि अलवी साहब जड़े ने ना उन्होंने ध्यान रखो वो उनकी जमात रखे ना, वो देखें। बहरहाल सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जब भी रुखसत होंगे तो उनके बारे में लिखा जाएगा। लोग मज़ीद शायद हो सकता है कि वो फैसला कर लेंगे मैं कोई किताब ही लिख दूं किसी वक्त अपने रिटायरमेंट के बाद, हालात तब्दील होने के बाद, या वो कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दें जिससे इस वक्त जो हालात हैं उसमें जो कुछ उन्होंने किया वो किस वजह से किया उसकी कोई वजूहात बता पाए। तो हो सकता है कि कुछ इस किस्म की खबरें हैं। लेकिन साथ में राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, वो बहुत दिलचस्प है और बहुत हैरान कौन है। यानी 14 जुलाई से 16 नवंबर तक मुस्लिम लीग नवाज का जो सफ़र है इसका खुलासा है वो एक बयान। अच्छा। क्योंकि उस बयान में वो जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उस शख्सियत के बारे में नवाज शरीफ साहब के क्या ख्यालात रहे थे वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एबटाबाद में जलसा किया, कन्वेंशन किया, चलें जलसा किया, कन्वेंशन किया, वटेवर। वहाँ जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है वो बड़ी दिलचस्प है। और फिर जुमेरात के दिन मियाँ साहब जो हैं वो थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई उसकी आपने ख़बरें भी देखी होंगी, उसके ऊपर ट्वीट्स भी हुए हैं, उसके क्लिप्स भी शेयर किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने उसके बड़े बड़े जो अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे शेयर किए हैं। उसमें मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना उसका एक हिस्सा तो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही कि जाहिर है कि जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जाएंगे, जब आप मौशी मैदान के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे तो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार मियाँ साहब के पास कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है इस वक्त पाकिस्तान के मौशी हालात का, जिसको वो ऑलरेडी पर्दे के पीछे बैठ के लंदन में कर रहे थे। तो अब वो जब आ ही गए हैं और उनके हवाले से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको बना ही दिया जाए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, तो उनके पास कोई नुस्खा तो होना चाहिए ना कि यार ये मैं करूँगा। वो फार्मूला जो उन्होंने अपने भाई को या इसहाकडार को नहीं दिया, उनको नहीं दिया। मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना उसमें जुमरात को एक लतीफ़ा है, कुछ लोगों को समझ आया, नहीं हंसे हैं काफ़ी लोग, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया, कुछ नाच रहे हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब से। परवेज़ इलाही साहब जो है उनके हवाले से एक ख़बर आई। वो ख़बर ये थी कि परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पेशी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने फरमाया कि मैं अडयाला जेल में खान साहब के साथ वाले सेल में हूँ और ख़ान साहब से मुलाकात के लिए वहाँ पर आते रहते हैं यूरोपीय यूनियन के और IMF के लोग। आग लग गई हर जगह जनाब। वो ट्विटर, मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर भर गया, सोशल मीडिया भर गया। क्या कहा परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन में PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। परवेज़ इलाही। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं कि जेल में इमरान खान के साथ वाले सेल में हूँ जहाँ आलमी मालियाती फ़ंड और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा, चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन की तारीख मिली है, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं, जबकि चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया परवेज़ इलाही ने कि इस्टेब्लिशमेंट के हमारे साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे और अच्छे ही रहेंगे। और इसके अलावा बस कुल मिलाकर उनकी ये गुफ्तगू है जिसको एक और इन्होंने कहा था कि शेख रशीद जो है ना, हैरान कौन कि वो भी PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी फिर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल पहले का मंजरनामा याद करें, खान साहब का बयानिया था एंटी वेस्ट,
वो जो सारी उनकी गुफ्तगू थी, उस वक्त अगर पीटीआई के किसी 3rd टियर, 2nd टियर, 4th टियर बंदे की मुलाकात अमेरिका में उनकी तंजीम के किसी ओहदेदार की किसी से मुलाकात की खबर ज़राए से भी आती थी, वो कहते थे भाई साबित हो गया इमरान खान जो है उसका बयानिया झूठा है, इमरान खान जनाब इमरान यानी उसको पोर्ट्रे किया जाता था। क्या क्या खबरें, क्या मखसूस ट्विटर अकाउंट्स, मखसूस सहाफ़ी, वो सारे उनका क्या चलता, ड्यूटी पर मामूर, हाँ ड्यूटी पर मामूर सहाफ़ी, वो ये बात प्रमोट करते थे कि देखें इमरान खान तो ऊपर से अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता है, यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ बात करता है, IMF के ख़िलाफ़ बात करता है, और अंडर द टेबल उनके साथ मुलाकातें चल रही हैं, उनके साथ डीलें चल रही हैं, उसको यूज़ करते थे जी। वो कोशिश थी, अटेम्प्ट थी कि इमरान खान के जो बयानिया है उसको शिकस्त देनी है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो चीज़ें वो एक पहली चीज़ ये हुई कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि इमरान खान का जो बयानिया है ना उसको फाइट नहीं कर सकते। राइट नाउ इमरान खान की वेव है, उसका फॉलोवर इमरान खान राइट साइड ऑफ द सेंटर खड़ा है तो वो राइट साइड ऑफ द सेंटर खड़े हैं, वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर खड़ा है वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर खड़े हैं। वीडियो लीक आ रही है या ऑडियो लीक आ रही है, वो इमरान खान से पीछे नहीं हट रहे, वो सारा अमल करके देख लिया। उस वक्त जो मकसद था वो था कि इमरान खान को मलाइन करना है, डैमेज करना है। इवन के उनकी वाइफ के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके मुलाजमों के इंटरव्यू करके आपने क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की। अब क्या हुआ, अब चीज़ें हुई हैं तब्दील, अब आ गए मियाँ साहब, सही, और इमरान खान साहब हैं जेल में। सही। पाकिस्तान ने निकलना है 8 फरवरी को वोट डालने के लिए। वोट डालने से पहले इस वक्त जो सबसे बड़ा अटेम्प्ट अगर कोई हो सकता है वो ये कि लोगों को या पीटीआई के सपोर्टर्स को ये साबित किया जाए कि इमरान खान इज़ इररेलेवेंट, इमरान खान इज़ आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द रेस, दैट्स इट, पीरियड, ही इज़ नॉट कमिंग बैक। दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है ना, वो लोगों को जैसा उनके वर्कर सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को निकलने से रोकने के लिए उनके जहन में ये डालना है कि इमरान खान की कोई गेम नहीं है और मियाँ साहब ने आना ही आना है, एक पूरा माहौल बनाना है ना। जी जी, मीडिया पर तो यही है। तो अब ग्राउंड पर नहीं है। अब ये खबर अगर आए कि इमरान खान से IMF के लोग मिल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के लोग मिल रहे हैं, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि उनके वोटर्स को लगेगा कि यार खान साहब तो अभी भी गेम में, उम्मीद, खान साहब के पीछे पसे पर्दा मुलाकातें चल रही हैं, इनका नतीजा निकलेगा, इमरान खान को दिया हुआ वोट ज़ाया नहीं जाएगा, इमरान खान के बंदे को जो उसने खड़ा किया हुआ उसको दिया हुआ वोट ज़ाया नहीं जाएगा। जो उनका हौसला तोड़ना या उम्मीद तोड़नी है ना, वो नहीं टूटेगी लोगों की। अच्छा, तो फिर अगर उसके ये लिए ड्यूटीफुल जो हमारे जर्नलिस्ट हैं अगर वहाँ से ये सवाल उठाते हैं कि ये जो यूरोपीय यूनियन वाले मिल रहे हैं या IMF वाले जो मिल रहे हैं, मे भी वो उन्हें कन्विंस कर रहे हों कि आप अपनी बारी का या तो वेट करें या मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा नहीं, ये IMF का, यूरोपीय यूनियन का इसमें वो नहीं होगा। वो मामला ये हुआ था कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, एक्चुअली मुझे एक दोस्त ने पूछा है, नहीं जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था ना, जो तय पाया, उसके बाद फिर आपका एक स्पेशल अरेंजमेंट हुआ IMF के साथ। जो स्पेशल अरेंजमेंट हुआ, उस स्पेशल अरेंजमेंट में 3.2 अरब डॉलर का वो 3 किस्तों में आना था। उसमें आपको याद होगा कि बनी गाला में, ज़बान पार्क में जब खान साहब गिरफ्तारी और गिरफ्तारी ना होने के दरमियान वाले मरहले में थे 9 मई के बाद, उस वक्त भी IMF के लोगों ने जाकर वो जो एयरवाई पे हुआ था मुलाकात की थी, वो तस्वीर ब्लर कर दी थी दरमियान में खान साहब की। तो तरदीद जारी हुई, सिमिलर तरदीद 4-5 अकाउंट से, 8-10 अकाउंट से, और फिर उसके बाद वो कॉपी होकर चलना शुरू हो गई। वो खबर क्या थी, जो तरदीद आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की IMF और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान से अडियाला जेल रावलपिंडी में मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से चलने वाली खबरों के मुतल्लिक तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब की वजाहत। एक फिक्रे में सब कुछ लिखा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से IMF और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान से अडियाला जेल में मुलाकात के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही का बयान बेबुनियाद, हक़ाइक़ के बरक्स और मुनाफी है। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ना ऐसी कोई मुलाकात हुई, ना ही ऐसी किसी मुलाकात का कोई सवाल पैदा होता है। इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही को अडियाला जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया, जिसका दरमियानी फासला 500 मीटर से ज़ायद है। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की भी अडियाला जेल में ना कभी कोई मुलाकात हुई है और ना ही कोई राबता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी फ़ैमिली और वकला के अलावा किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। फ़ैमिली और वकला से मुलाकातों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है
और अडयाला जेल की सिक्योरिटी के लिए 300 से ज़ायद CCTV कैमरों के ज़रिए IG जेल खाना जात पंजाब के दफ्तर के कंट्रोल रूम में हम वक्त निगरानी की जाती है। खान साहब की वहाँ पर मौजूदगी को बाकायदा हर सूरत में मॉनिटर किया जाता है, जेल में कैदियों के उसमें भी, और ये हर जेल में होता है। आपको पता है कि जो कैदियों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और मामलात भी होते हैं, कैदियों के दरमियान बहुत कुछ चल रहा होता है, उसके अंदर रियासत के जासूस के तौर के ऊपर बहुत सारे लोग कैदियों के रूप में भी मौजूद होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। फिर कुछ लोग जिनको जेल के अंदर किसी से ख़तरा हो सकता है और वो मौजूद हैं, उनकी अगर हिफाजत यकीनी बनानी हो तो उसके लिए भी उनके साथ कुछ बंदे सादा कपड़ों में छोड़ दिए जाते हैं कि जिससे ये ना पता चले, ये भी जाहिर ना हो, वो बंदा उसको बता दिया जाता है क्वाइटली, या कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसको बताया भी नहीं जाता। कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन खान साहब की जेल बहुत मुख्तलिफ है। जैसे ही ये खबर फ्लोट हुई, मेरे उसी वक्त मुलाकात करके कुछ वक्त पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब आए थे और वो जो बनी गाला गए हैं और वहाँ पर उनकी एक मीटिंग चल रही थी कोर कमेटी की। उस दौरान मेरे प्रोग्राम में उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मैंने यही सवाल उनसे किया, मैंने कहा खान साहब से मुलाकात हुई यूरोपीय यूनियन के लोगों की और इनकी? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। मैंने कहा आपके इल्म में ये बात नहीं है या आपकी कोई बात हुई खान साहब से? और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। व्हाट्स द एग्जैक्ट स्टेटस? उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा नहीं, हमारी इस हवाले से बात ही नहीं हुई, और क्योंकि खान साहब ने हमें नहीं बताया तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर वो करूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मुलाकात करूँगा, हम पूछ लेंगे उनसे, पूछ के हम बता देंगे कि मुलाकात ऐसी हुई है कि नहीं हुई। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त ख़बरें जो नून लीग को या नून लीग के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वालों को वो ख़बरें ये सूट करती हैं, जो कि चल भी रही हैं। मियाँ साहब पहुँच गए कोयटा, मियाँ साहब से फलां लोगों की मुलाकात होगी, इतने सहाफ़ियों की मुलाकात, इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँच गए, आज उन्होंने सियालकोट भी जाना है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ पर भी उन्होंने गुफ्तगू फरमानी है। मियाँ साहब से फ़लाँ मुल्क के हाई कमिश्नर की, फ़लाँ एम्बेसडर की मुलाकात, मियाँ साहब ने फ़लाँ जगह जाके अपना मुल्क की मईशत के हवाले से विज़न दिया। ये ख़बरें वो हैं जो सूट करती हैं। विज़न दिया? हाँ, अच्छा। वो उन्होंने सूट करती हैं उनको, नून लीग को, कि हम ये ख़बरें जनाब मीडिया की जीनत बननी चाहिए ताकि लोगों में माहौल बने ना, माहौल बनाना है। अच्छा, तो ये खबर माहौल ख़राब करने वाली थी। हुई है या नहीं हुई? वैसे आपको बताऊं, परवेज़ लाई ने ये जो एक स्टेटमेंट दी है ना, इसने सारा मेला लूट लिया। हाँ, मेला तो लूटा, मेला लूट लिया। अच्छा, अब हुई है या नहीं, इसकी ख़त्म कैसे होती है? वो सहाफ़ी जो कि इमरान खान के किसी सेकंड थर्ड टियर के, या आपको याद है एक वो आई थी US लेजिस्लेटर इल्हान उमर नाम था उनका, ये क्या, उनकी मुलाकात के ऊपर उसकी तस्वीरें लगा के जो हंगामा बर्पा किया कि एक तरफ अमेरिका को ताने और एक तरफ उनके साथ खुफिया मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने तस्वीर जारी की है, खुफिया मुलाकात, और यूँ मैसेज पहुंचा दिया अंदर से एक है, ये वाली खबरें चलाई गई थी। तो भाई आज भी उसको कैश करो ना। हाँ। कि खान की मुलाकात हुई, यूरोपीय यूनियन, परवेज़ इलाही ने बताया कि यूरोपीय यूनियन का वफ्द, IMF का वफ्द, उससे तासुर ये जाता है कि वो अभी भी इमरान खान गेम में भी है और इमरान खान जो है वो उसके चांसेस हैं हुकूमत में आने के, और इमरान खान की तरफ देख रहे हो सकते ना सर। नहीं तो उन्होंने तो पोर्ट्रे यही करना है ना, छोड़ देना अब इस बात को, ये जो भी है। अब ये खबर है जनाब बड़ी दिलचस्प। उसके बाद हम आ जाते हैं बिलावल साहब के कन्वेंशन पे। ये भी बड़ा दिलचस्प काम हुआ। बिलावल साहब ने कहा कि नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है, पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अच्छा, एक पहली बात पुराने सियासतदानों को जो घर बिठाने वाली बात है ना, घर से शुरू करें। वो बिठाना होता है असल में अवाम ने जी, इदारों ने या किसी ने नहीं, या किसी के कहने के ऊपर कोई रिटायर नहीं होता। आप मैदान इंतखाबी मैदान में जाते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बैक सीट बैठेगा और कौन खड़ा होगा। किसी को बस में सवारी की जगह भी नहीं मिलेगी, कौन ड्राइविंग सीट पे होगा, कौन फ्रंट सीट के ऊपर बैठा होगा, कौन दरमियान में, और कौन बिल्कुल आखिरी नशिस्तों पे बैठा होगा। ये तो करना होता है अवाम ने। और ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि फिर इसको फिर शुरू घर से करें। बिल्कुल ना। हाँ, नौजवान की आदत की तो फिर ज़रूरत वहाँ से ही स्टार्ट कर लेना। जहाँ ये कहते हैं मैं सिर्फ घर में उनका पाबंद और CEC फैसले करेंगे। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की बिलावल ने। उन्होंने कहा कि दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। एक बात तो होता है, पाकिस्तान नीड्स अ रीसेट, रीबूट होता है ना, सिस्टम हैंग करने लग जाता है, स्लो हो जाता है। आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, आप उसको रीबूट करते हैं, रीसेट करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं, मशीन को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो आपको पता है कि जो इस किस्म की आप तो
टीवी में काम करते हैं, आपको पता है। मशीनों के लिए भी एसी लगाए जाते हैं। हाँ, स्पेशल। हाँ, बड़े बड़े एसी। हाँ, कि वो सिर्फ मशीनों को ठंडा रखने के लिए कि और बंदे खुद बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। हाँ, बंदे साथ में खुद ब खुद हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा माजी की सियासत में, तफरीक की सियासत में ना फंसें। साथ में बिलावल जरदारी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, ये मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किसी को दूसरी बार या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दें। आप मौका देते हैं तो ये वादा है कि कभी आपको मायूस नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आई एग्री विद द आइडिया, द सेंट्रल आइडिया, कि आपको जो चले हुए कारतूस हैं, मतलब जिनके पास जो कुछ था उनको आपने देख लिया ना। दूसरी मरतबा कौन है? दूसरी मरतबा किसको कह रहे हैं? शहबाज शरीफ एक दफ़ा बन गया ना, या इमरान खान दूसरी मरतबा, चौथी मरतबा सीधा नवाज शरीफ। नहीं, बिलावल जो हैं वो कहानी ये करते हैं, कहानी ये सुनाते हैं। देखें, बिलावल की सियासी तरबियत की है, वो सब कुछ किया गवर्नमेंट में। ही हैज़ नॉट लेड द कंट्री वाइल बीइंग इन सेंटर, मतलब वज़ीर आज़म तो वो नहीं रहे ना। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जिसको पहले मौका नहीं मिला, तो वो आप पीपल्स पार्टी की का सोचें, पीपल्स पार्टी को कितने मौके मिले? तीन मौके मिले हैं ना। ढेर सारे वज़ीर आज़म भी रहे हैं उनके, बेनज़ीर साहब के बाद भी 2 उनके जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तो आप जब ये तासुर ज़ाहिर नहीं कर पाए कि मैं इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सकता हूँ, जिस दिन आपने कहा कि आसिफ सदर जरदारी की बात घर में मानने का पाबंद हूँ, सियासी मामलात के ऊपर मैंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को देखना है और मैंने आवाम को देखना है। 90 दिन के अंदर होंगे, नहीं तो हम ये करेंगे। आप ये कह के निकले थे, आपकी बात में वजन नज़र आया, आपका ग्राफ भी ऊपर गया। उसके बाद फैसला किसने किया? फुफी साहिबा ने, फरियाल तालपुर साहिबा ने, सरदारी, वही बड़ों ने फैसला किया जो रेस्ट पर। तो चेयरमैन ने तो सर झुका लिया। अब आप वज़ीर आज़म अगर बन जाते हैं तो अगर फैसला फुफी साहिबा ने करना है और जरदारी साहब ने करना है तो अनु बनाने की लोड़ है, डायरेक्ट उन्होंने बनाइए। मतलब डायरेक्ट फिर आप उन्हें बनाए ना जिसने करना है। तो बिलावल जो विद इन हिज ओन पार्टी एक कठपुतली है, इख्तियारात ही नहीं है। यानी कि अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पपेट हैं अपनी ही पार्टी में, और वो सारी कहानी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की है वो एक ड्रामा होता है, एक ढकोसला होता है, एक आपका जमहूरी फेस दिखाने का होता है। सही। अगर तो वरना हमें पता है कि आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो हुई कराची में, जो लाहौर में हुई, जिसके 2-3 सेशन हुए, उससे पहले हुई, उसमें शहबाज शरीफ, नून लीग, मौजूदा सूरत हाल, जमहूरियत और उसके हवाले से आपके लोगों की क्या राय थी? किसी की राय नहीं मानी गई। फैसला तो जरदारी साहब की, जरदारी साहब को मैंडेट दे दिया गया है, जरदारी साहब जाएंगे और जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे। अवाम के पास आपकी यू डिडंट हैव अ पॉलिसी। तो बिलावल हैज टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। हाय हाय हाय, क्या जुमला बोला आपने। ठीक है ना, वो जो खान साहब ने तालिबान का कहा था ना, सही, कि तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और बड़ा चुभा था। असल में बिलावल को अपनी जमात में अपने ऊपर वो जो गुलामी के जिन जंजीरों में वो खुद जकड़े हुए हैं उनको तोड़ना होगा। वहाँ तीर चला लें पहले। हाँ, पहले उधर करें ना मामलात अपने ठीक, उसके बाद फिर आए मैदान में और फिर कहें कि जनाब बनाए चौथी दफ़ा, मैं लूँगा फैसले, मैं करूँगा। लेकिन आज उन्होंने हैरानकुन तौर पर आपने अपने आप को कैंडिडेट कर नामजद किया, खुद ही कैंडिडेट। नहीं तो जाहिर है जो बंदा इलेक्शन कैंपेन चला रहा होता है, लीड कर रहा होता है, फेस होता है, पहले हो रहा था ना कि एक जाला होगा वज़ीर आज़म इस तकरीर में। नहीं, ये बिलावल पहले भी कर चुके। अच्छा, ये बिलावल पहले भी कर चुके हैं, अपने आप को वो पेश करते हैं, और हर रहनुमा जो है 6-7 दफ़ा का बहुत से रहनुमा करते हैं ऐसा। अच्छा, 14 जुलाई को राना सनाउल्लाह साहब ने, हम ज़रा क्विकली जो है वो आगे बढ़ते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर देते हैं। राना सनाउल्लाह अगली वीडियो, क्योंकि राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ साहब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आप जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जस्टिस नहीं कर सकते ना। बात इतनी बड़ी और ज़बरदस्त हुई है, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।